हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यू आर वाचिंग इंग्लिश गुरु, द गुरु ऑफ इंग्लिश ग्रामर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ एडवर्ब्स, जो कि आपके एसएससी, सीजीएल और आईबीपीएस, पीओ और क्लर्क दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश गुरु। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आपके एडवर्ब्स में आता है, जो प्रॉब्लम आपको सबसे ज्यादा दिया जाता है, वो आपके आता है एमपीटी से। तो सबसे पहले एमपीटी का नाम सुनने से ऐसा लग रहा होगा कि एमपीटी होता क्या है। बहुत से ऐसे लोगों को पता होगा कि एमपीटी होता क्या, और कुछ लोग कंफ्यूजन में होंगे कि एमपीटी क्या है। तो चलिए देर ना करते शुरू करते। एमपीटी आखिर होता क्या है। सबसे पहले हमको एक जानना होगा कि एक सेंटेंस का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहां तक होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब बोला जाता है कि अगर एमपीटी आ जाए तो हम कहां लिखेंगे इस सेंटेंस में। तो सेंटेंस में जब भी आपका एमपीटी आएगा तो एम का मतलब होता है मैनर, पी का मतलब होता है प्लेस, और टी का मतलब होता है टाइम। तो देखिए, अब स्ट्रक्चर आपका बन गया कि एक सेंटेंस में जब हमें एमपीटी का यूज करना होगा, इट मींस एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो ये हमारा कहां आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो। अदरवाइज अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम वर्ब के बाद मैनर, प्लेस और टाइम को लिख देंगे। देखिए जरा एग्जांपल यहाँ पे कुछ देखिए। राधा डांस्ड इन द स्कूल लास्ट नाइट ब्यूटीफुली। अब इस तरह के सेंटेंसेज आपको दिए जाते हैं, जो कि कॉमन एरर भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको दिए जा सकते हैं। तो कैसे इसे हम करेंगे। अब देखिए, क्या ये सेंटेंस सही किया हुआ है। राधा डांस्ड इन द स्कूल लास्ट नाइट ब्यूटीफुली। अब देखिए, तीन हमारा यहाँ पे दिया गया है, इन द स्कूल, लास्ट नाइट एंड ब्यूटीफुली। अब तीनों को क्या अरेंजमेंट, तीनों का क्या प्लेसिंग सही है। अब देखिए जरा, मैनर को हम लोग हाउ से फाइंड आउट करेंगे अगर सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर है तो। प्लेस को हम लोग वेयर से फाइंड आउट करेंगे, एंड टाइम को हम लोग वेन से करेंगे। ठीक है। राधा डांस्ड इन द स्कूल लास्ट नाइट ब्यूटीफुली। अब इसमें जरा अरेंजमेंट से ये देख लीजिए, हाउ से कैसे डांस की ब्यूटीफुली गलत जगह पे दिया गया है। इट मींस इसको सही तरीके से अगर लिखा जाना चाहिए तो होना चाहिए था राधा डांस्ड ब्यूटीफुली, फिर उसके बाद प्लेस इन द स्कूल, अब आएगा लास्ट नाइट। अब क्लियर हो गया, एम पी एंड देन टी। तो ये ऑर्डर होना चाहिए। कभी भी आपको एमपीटी वाले कोई सेंटेंसेज मिल जाए, मैनर, प्लेस और टाइम वाले, तो ऑर्डर हमेशा मैनर, प्लेस और टाइम ही होगा। ऐसा नहीं कि टी पी इधर से उधर आप कर सकते हैं। तो ये हो गई एडवर्ब्स के जो इंपॉर्टेंट रूल्स मैं बता रहा हूं। पहला रूल ये आपका हुआ एमपीटी का। तो स्टूडेंट्स चलिए देखिए, हम रूल नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है, एनफ। सबको पता होगा एनफ का मतलब होता है पर्याप्त। इट मींस जितना जरूरत है उतना। अब देखिए, एनफ का यूज एडवर्ब के जैसा भी होता है और एडजेक्टिव के जैसा भी होता है। अब दिक्कत आती है कि कब कैसा होगा। इट मींस इसकी प्लेसिंग क्या होगी, हम इसका प्लेसमेंट कहां करेंगे, प्लेस इसका कहां होना चाहिए एक सेंटेंस में, जब एडवर्ब के जैसा होगा और जब एडजेक्टिव के जैसा होगा। और यही प्रॉब्लम आपको दिया जाता है प्लेसमेंट के लिए। अब लिखे, पहले हमने यूज्ड एज एन एडवर्ब, तो बोलता है आफ्टर द वर्ड इट क्वालिफाइज। बोलता है कि अगर वो एडवर्ब होगा तब वो हमेशा उस वर्ड के बाद में आएगा जिस वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है। अगर वही एडजेक्टिव के जैसा होगा तो जस्ट उसके पहले आएगा जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है। बस इतना ही याद रखना है कि एडजेक्टिव के पहले आता है और एडवर्ब में बाद में आता है। इट मींस जिसको क्वालिफाई करेगा उसके बाद में आएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे दो हमने एग्जांपल्स लिखे, जरा दोनों का आप देखें। दे आर एनफ रिच। अब हम देखेंगे कि ये है क्या। दिस इज एन एडजेक्टिव। दे आर एनफ रिच टू हेल्प द पुअर। क्या ये सेंटेंस सही होगा। अब देखिए कि जब एडजेक्टिव के जैसा ये आता है तो करता है क्या, कि नॉन की विशेषता बताता है। जब एडजेक्टिव होगा तो नॉन की विशेषता बताएगा। देखिए, यहाँ पे नॉन है और यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए क्या आता है, एडवर्ब आता है, ना कि कोई एडजेक्टिव आता है। तो जब एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, इट मींस यहाँ पे एनफ का यूज एडवर्ब के जैसा किया गया है। अब यहाँ सेंटेंस में देखिए कि आई हैव टाइम एनफ, ऑफ टाइम नॉन है। अब इसको क्वालिफाई कराने के लिए एडजेक्टिव कर दिया गया।
अब देखे जरा एडवर्ब और एडजेक्टिव हमने दोनों प्लेसमेंट लिखे हैं कि कब कैसा यूज होगा। देखिए कि यहां पे जब एडवर्ब है तो इसको होना चाहिए था रिच एनफ टू हेल्प द पुअर, और यहां पे होना चाहिए था एनफ टाइम। एनफ टाइम। आई होप यू गॉट व्हाट आई हैव टॉट यू। एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, एनफ कैसे यूज किया जाता है एडजेक्टिव के जैसा और एडवर्ब के जैसा, तो आपको अच्छे से आप समझ में आ गया होगा कि कब एडवर्ब होता है और कब एडजेक्टिव होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारा तीसरा रूल कह रहा है टू एंड सो कैन नेवर बी यूज्ड इन द सेम सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में टू और सो का यूज हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। जैसा आपने रिमूव टू में पढ़ा होगा, टू एंड टू, सो एंड दैट, वही मैंने लिखा है कि टू के साथ पेयर टू का लगता है और सो के साथ पेयर दैट का लगता है। अब देखिए सेंटेंस ये ऐसे ही देखने में बेकार सा लग रहा होगा कि ही इज टू वीक सो वॉक। ऐसे ही पता चल गया कि यहाँ पे ये गलत होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, टू होना चाहिए था। ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज सो वीक टू ही कैन नॉट वॉक। अब देखिए यहाँ पे टू को हटा के हमको क्या लगाना पड़ेगा, दैट लगाना पड़ेगा। तो ये चीज ऐसे छोटे से सेंटेंसेज में मिले तो आपको पता चल गया, लेकिन अगर यही थोड़ी सी बड़ी सेंटेंसेज कर दी जाती है कॉमन एरर सेक्शन में तो वहां पे पता नहीं चलता कि टू यूज हुआ है तो उसके साथ टू आएगा कि सो आएगा। ये दिक्कत वहां पे होती है। तो रूल को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि अगर कहीं भी टू आपको मिल जाए सेंटेंस पढ़ते समय, वाइल अगर आप बना रहे कॉमन एरर अगर बना रहे और वहां पे टू मिल जाए तो ध्यान से देखिए कि उसके साथ आगे टू यूज किया गया है या नहीं किया गया है। तो पॉइंट ये सब रहती है कि हम टू देखें तो उसके बाद हमको टू ढूंढना जरूरी है। देखिए उससे तो एरर नहीं दिया गया वहां पे, अगर वो मिल गया तो अच्छी बात है, चलो पता चल गया कि टू के साथ टू आता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट रूल हमारा है एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब्स ऑफ सेंसेशन लाइक। अब वर्ब ऑफ सेंसेशन जो होता है उसके बाद हम लोग एडजेक्टिव यूज करते हैं, ना कि एडवर्ब यूज करते हैं। याद रखेंगे जरा, कभी भी हम लोग एडवर्ब का यूज वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद नहीं करते हैं। वो वर्ब्स आपको याद रखने, लुक, अपीयर, स्मेल, साउंड, टेस्ट। इसके ज्यादा जो वर्ब्स थे हम आपको टेंस में बताए थे, टेंस से जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से वर्ब्स आपके वर्ब ऑफ सेंसेशन होते हैं। तो देखिए कभी भी आप अगर इस तरह के वर्ब देखें जो कि आपके इट मींस वैसी चीज जो सिर्फ आप किसी को बता नहीं सकते हैं, सिर्फ आप उसको कह सकते हैं कि आप ऐसा होगा आपके साथ तभी आप इसको समझते हैं, उसे बोलते हैं वर्ब ऑफ सेंसेशन। इट मींस जो आपके सेंसेस के थ्रू होते उसे हम बोलते हैं वर्ब ऑफ सेंसेशन। तो देखिए जरा लिखे यहाँ पे राधा ऑलवेज लुक सैडली। तो हमें याद रखना है कि अगर इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं उनके साथ कभी भी एडवर्ब का यूज हम नहीं करते, जो कि सैडली आपका एडवर्ब है, ये आपका गलत होगा। यहाँ पे होना चाहिए था एडजेक्टिव। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको दिए जाते हैं, आपको कहीं गलती नहीं लगता, आपको लगता है कि वर्ब है तो वर्ब के बाद एडवर्ब आ गया, सही हो गया। जनरली यही जानते हैं कि वर्ब को क्वालिफाई कराने के लिए हम लोग एडवर्ब लाते हैं। तो ये सेंटेंस आपके अकॉर्डिंग सही है, लेकिन जो ग्रामर के रूल है उसके अकॉर्डिंग गलत है कि वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद हम लोग कभी भी एडवर्ब का यूज नहीं करते, उसके जगह पे हमें एडजेक्टिव लगाना पड़ता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये रूल। तो चलिए अगले रूल पे, एज। अब देखिए सेम तरह का रूल यहाँ पे भी है कि एज इज नॉट यूज्ड विद दीज वर्ड्स। अब देखिए ये सब वर्ड्स के बाद हमारा कभी भी एज का यूज नहीं किया जाता है। एज का मतलब होता है जैसा। आप सेंटेंस देखिए जरा, राम वॉज इलेक्टेड एज एमडी ऑफ आवर कंपनी। अब बोलता है कि जब इलेक्ट किया गया एमडी के जैसा तो वही एमडी बना, अब उसके जैसा थोड़ी बोलते कि एमडी के जैसा। एमडी बना इट मींस एमडी बना, ठीक है। इस कारण से कभी भी इस तरह के वर्ड अगर आपके यूज किए गए हो, नेम हो गया, इलेक्ट हो गया, थिंक हो गया, चूज हो गया, सिलेक्ट हो गया, इलेक्ट हो गया, कंसीडर हो गया, कॉल हो गया, तो इस तरह के वर्ड्स के साथ कभी भी हम एज वर्ड का यूज नहीं करते हैं। तो कभी मत कीजिएगा शी वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, शी वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। ऐसा नहीं कि शी वॉज सिलेक्टेड या शी वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। वी हैव सिलेक्टेड हिम या दे हैव सिलेक्टेड हिम एज कैप्टन ऑफ आवर टीम, तो गलत हो जाएगा। कभी भी हम एज का यूज नहीं करेंगे इन सब वर्ड्स के साथ। डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए जरा हम अगला रूल, ये आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से है। ये भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि कहाँ यूज इसका होता है, और सारा का सारा प्लेसिंग का ही प्रॉब्लम होता है आपका। अब देखिए कि अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे मेन वर्ब हो, सिर्फ सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब हो, तो इसकी प्लेसिंग सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हो जाती है।
लेकिन जैसे ही अगर हेल्पिंग वर्ब आता है तो भी ये यहां नहीं रहता, ये क्या होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाता है। इट मींस अब हो जाता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। याद रखेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वो होता है जो किसी एक्शन के बार बार होने की क्रिया को बताता है। इट मींस नंबर ऑफ टाइम्स कितना कोई एक्शन हुआ है उसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है। तो जैसे हमने लिखा है राम एंड श्याम नेवर हैव मेट द पीएम ऑफ इंडिया। अब देखें जरा इस नेवर को कहां पे यूज इसका होना चाहिए। अब देखें एक हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा मेन वर्ब है, तो इसकी प्लेसिंग जो होनी चाहिए थी इस बीच में होनी चाहिए थी, लेकिन गलती से यूज हैव के पहले कर दिया गया है। लेकिन जब कॉमन एरर पढ़ते हैं तो हम लोग सेंटेंस में ऐसा ध्यान ही नहीं देते, और यही सब आपको पॉइंट आपको वहां पे माइंड में रखनी है। दूसरा देखें दे रैन ऑलवेज फास्ट, कितना अब्सुर्ड लग रहा है सुनने में भी। इसे हमें कहा करना पड़ेगा, बीच में करना पड़ेगा। दे और फास्ट के बीच, सॉरी दे और रैन के फास्ट में, दे ऑलवेज रैन फास्ट। क्लियर? आई थिंक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए जरा हम, whenever a sentence starts with an adverb like, अब बोल रहा है कि अगर कोई सेंटेंस आपका इस तरह के एडवर्ब से शुरू होते हो, नो सुनर, नेवर, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, हेयर, देयर, सेल्डम, अवे, अप, इटीसी, यूज लॉ ऑफ इन्वर्जन। अब आता है एक नया वर्ड यहाँ पे आ गया आपका, यूज लॉ ऑफ इन्वर्जन। तो ये इन्वर्जन होता क्या है, जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं। यहाँ पे इन्वर्जन का मतलब होता है कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब को रख देना, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है। ये पॉइंट दिमाग में रखेंगे कि सब्जेक्ट के पहले वर्ब को रख देना इन्वर्जन कहलाता है, और इस सेंटेंस में यहां पे होते हैं एडवर्ब। ठीक है, इट मीन सेंटेंस में बोलता है कि सब्जेक्ट के पहले वर्ब का रख देना ही इन्वर्जन कहलाता है, और ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होता, ये ध्यान में रखना है। तो चलिए इसमें देखें, बोल रहा है कि अगर इस तरह के कोई भी एडवर्ब्स आपके सेंटेंस के शुरू में मिल जाए, कहीं भी अगर मिल जाते इस तरह के सेंटेंस के शुरू में, तब आपको लॉ ऑफ इन्वर्जन यूज करना, ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। जैसे देखें नो सुनर द टीचर, सब्जेक्ट आ गया, हैड आ गया। ठीक है, अब देखें कि सेंटेंस हमारा शुरू है नो सुनर से, इट मींस यहाँ पे इन्वर्जन लागू होना चाहिए, रूल ऑफ इन्वर्जन, लॉ ऑफ इन्वर्जन लागू होना चाहिए था। लिखा जाना चाहिए था हैड द टीचर कम देन द स्टूडेंट केप्ट साइलेंट। क्लियर? अब फिंगर गोज, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कमेंट्री सुनते हैं, क्रिकेट कमेंट्री सुनते हैं, वहां पे इस तरह के सेंटेंस बहुत बोले जाते हैं, बोलते हैं अप गोज द फिंगर, अप गोज द फिंगर। तो देखिए यहाँ पे अप लगा हुआ है, इसलिए सब्जेक्ट से पहले हमारा क्या आ गया, वर्ब आ गया। ये गलत होगा, ये हमारा सही होगा। सेल्डम आई हैड सीन हर, गलत हो गया सेंटेंस, यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए था, हैड आना चाहिए था आई के पहले। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इन्वर्जन। डिटेल जब हम एडवर्ब करेंगे तब हम सारी चीजों को आपको क्लियर करेंगे। ये मेन मेरा जो है एसएससी, सीजीएल और आरआरबी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स देखिए ये अगला रूल आपका है हार्ड और हार्डली। ये दोनों में क्या अंतर है, देखें हार्ड और हार्डली दोनों हल्का हल्का आई थिंक मिलता जुलता है, पूरा बोलिए आप मिलता जुलता है। बहुत लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि यूज कैसे किया जाए। तो देखेंगे हार्ड एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है, लेकिन हार्डली जो है सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब है। और कैसा एडवर्ब है ये भी मैंने लिखा आपको कि ये नेगेटिव सेंस देता है, कभी भी पॉजिटिव सेंस के लिए यूज आप नहीं कीजिएगा। अब जैसे लिखा है हार्डली वर्क ऑलवेज ब्रिंग सक्सेस। हार्डली का मतलब ऐसा अगर हिंदी की बात करें तो इसका मतलब मुश्किल से, ठीक है, एकदम मुश्किल से कुछ करते हैं आप तब हम लोग हार्डली यूज करते हैं। तो होता हार्डली वर्क, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे होना चाहिए था हार्ड वर्क ऑलवेज ब्रिंग सक्सेस। कड़ी मेहनत हमेशा सफलता लाती है, ना कि हार्डली। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुश्किल से किया हुआ काम हमेशा सफलता लाती है, तो थोड़ा सा करेंगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। अमन कैनॉट सक्सीड, अमन सफल नहीं हो सकता है, बिकॉज ही लेवर्स हार्ड, वह बहुत मेहनत से काम करता है। तब ये सेंटेंस गलत हो गया। अब यहाँ पे होना चाहिए था हार्डली, मतलब बहुत कम मेहनत करता है, ना के बराबर मेहनत करता है। जैसे हम बोले आई हार्डली गो टू टेम्पल, इट मीन्स मैं ना के बराबर टेम्पल जाता हूं, मैं मुश्किल से टेम्पल जाता हूं। इट मीन्स कभी कभी, साल में एक आध बार हो गया, तो इसे हम नेगेटिव सेंस बोलते हैं। पॉजिटिव सेंस में कभी भी यूज इसका हम नहीं करते हैं। और एक और बात याद रखेंगे कि हार्डली के साथ कभी नोट मत लगा दीजिएगा। आई डोंट
हार्डली गो देयर, आई हार्डली गो देयर बोल दीजिए, यही सेंटेंस आपका सही हो जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम अगला रूल हमारा कर रहा है एगो। एगो का जब भी हम यूज करते हैं तो पास्ट टेंस में यूज करते हैं, कभी भी इसका यूज हम लोग प्रेजेंट टेंस में नहीं करते हैं। याद रखना होगा कि एगो का यूज हमेशा हमेशा के लिए पास्ट टेंस में जाएगा, कभी भी प्रेजेंट टेंस में नहीं आएगा। दिस हैज हैपेंड अ मंथ एगो, कभी भी एगो देख लिए तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। यहाँ पे होना चाहिए था सिर्फ हैपेंड। क्लियर? अगला देखें, फेयरली एंड रेदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है लोगों को कि कहाँ इसका यूज हम करते हैं। तो देखिए जरा, इसे हम स्टार इसलिए लगा दिए कि दो तरीके से इसका एरर आपको मिलता है। एक तो होता है फेयरली और इसके बाद कैसा एडजेक्टिव आएगा। तो स्टूडेंट्स देखेंगे हम कि फेयरली के साथ प्लीजेंट एडजेक्टिव आता है और रेदर के साथ अनप्लीजेंट एडजेक्टिव आता है। तो पहला एरर आपका ये होता है कि किसके साथ कैसा एडजेक्टिव आता है। दूसरा आता है कि इसमें अगर नॉन आ जाए तो आर्टिकल का यूज हम लोग कहाँ करेंगे। तो फेयरली के पहले करते हैं और रेदर के बाद करते हैं। ये दो पॉइंट आपको याद रखने होंगे कि अगर फेयरली आता है तो आर्टिकल पहले आएगा और रेदर आता है तो आर्टिकल बाद में आता है। जैसे हम एग्जांपल्स देखें, शी इज फेयरली एन इंटेलिजेंट गर्ल, गलत हो जाएगा, इसका यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे ना कि बाद में जाएगा। सेकेंड है, ही आस्क्ड अ रेदर डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये गलत हो जाएगा, ये यहाँ पे आना चाहिए था। तो आई होप कि आपको ये सब सारे रूल जो एडवर्ब्स के मैंने बताए और पॉइंट ऑफ व्यू मेरा था एसएससी सीजीएल और आईबीपीएस आरआरबी पीओ और कलर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हम जल्द ही आपके लिए नए वीडियो, जो आपका बेसिक मैंने बताया था कि बेसिक का वीडियो मैं लेके आऊंगा, वो कंटिन्यू अभी जारी रहेगा। मैं डेली कोशिश करूंगा एक वीडियो डालने के लिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।